हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जो फैंक्शी है वो कहता है कि एक काम करो, अब जब क्राउन प्रिंस उसकी हेल्प कर ही रहे हैं तो उसे कह दो कि दूसरी चीज़ का ना 10 साल पहले से सारा रिकॉर्ड निकाल के रखे। तब जो दौला है वो कहता है कि सच में फिर से उसे लिखना पड़ेगा और वो भी आज सबमिट करना है। तो ये सारी बात जो दौला है वो जाके बोलता है डोंग्यू को। तो हमारी डोंग्यू ना ये सारी बात सुन के एकदम गुस्सा में आ जाती है कि उसने पहले क्यों बोला फिर वही सब करने के लिए। तब हमारा जो दौला है वो कहता है कि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जो क्राउन प्रिंस वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पर तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि यूफेंग पवेलियन में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब हमारे डोंग्यू कहते हैं कि आप जाके अपने पवेलियन का थोड़ा काम संभाल लो, उसके बाद मैं यहाँ पर भी देख लूँगी। तो जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं ठीक है, फिर मैं रात में आऊँगा, तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। अब डोंग्यू भी कहती है हाँ ठीक है, सारा काम मैं अकेले कर ही लूँगी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आए होते हैं हमारे क्राउन प्रिंस और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। पर हमारी डोंग्यू कहती है कि आपको पता है ना कि आपने जो शो रखा था मेरे लिए वो वाला शो तो मैं अटेंड कर नहीं पाऊँगी। पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं अरे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं ना उसे अपने पवेलियन में ही रखा है तो तुम जाके देख सकती हो। तो कहती है अच्छा तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम लोग रात में भी देख सकते हैं। तो फिर वो दोनों जाते हैं यूफेंग पवेलियन और जहाँ पर हमारा जो क्राउन प्रिंस है वो लड़की वाला ड्रेस देता है और कहते हैं कि लो तुम इसमें कंफर्टेबल खुद को कर लो। अब हमारी डोंगी सोचती है कि इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं लड़की हूँ। पर वो कहते हैं कि अरे जब तुमने कहा था ना मुझे कि तुम्हें खुद को हील करना है तभी मुझे सब पता चल गया था जेल में, तो इसकी तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी नहीं बताने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो थोड़ा बात करते हैं डोंग्यू के साथ और अपना शो एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम दोनों को देखते हैं बाहर जहाँ पर हमारी जो डोंग्यू है ना उसे फैंक्शी पे फिर से टॉपिक जब फैंक्शी का होता है तो उसे फिर से उस पर गुस्सा आने लगता है कि उसने मुझे लिखने के लिए दे दिया 10 साल पहले का, मुझे तो और गुस्सा आ रहा है, मारने के लिए मन कर रहा है उसे। पर क्राउन प्रिंस कहते हैं अरे तुम टेंशन मत लो, अभी तो वैसे तुम कुछ कर नहीं पाओगे, वैसे मैंने सुना कि तुम सेक्रीफाइस सेरेमनी के बारे में कुछ सोच रही थी, खोज रही थी। तो डोंगी कहती है हाँ मैंने खोजा था ना, मुझे थोड़ा काम था इसके लिए। पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा अटैक वटैक हो रहा है, इसकी वजह से जो कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो है ना उसमें अब की बार ना रख के सेक्रीफाइस सेरेमनी कहीं और रखी गई है। और फैंक्शी ने तो ये एम्परर को सजेस्ट भी किया था। तो ये बात सुन के हमारे जो डोंग्यू है ना उसे फैंक्शी पे और ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है कि उसने तो बस अपने काम बिजी करके रखा और पूरा सेक्रीफाइस सेरेमनी ख़त्म भी हो गया, उसे पता भी नहीं चला। इस बात तो उसे और गुस्सा आता है क्योंकि उसके पास यही तो एक चांस था अब लू युतांग को मारने के लिए। अब वो सोची होती है ना कि कभी फैंक्शी मिल जाए तो वो पक्का उसे मार ही डालेगी। पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं क्या वो कोई बात है, वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रहने दो। फिर हमारी जो डोंगी है वो एक दिमाग लगाती है और कहती है कि मुझे ना वो थोड़ा एक और सेरेमनी करना है, तो क्या आप मेरे लिए एम्परर से कह सकते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डोंगी को और फैंक्शी को जहाँ पर हमारी डोंगी गुस्से में जाती है फैंक्शी के पास उसे सुनाने के लिए, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस सेरेमनी बिना उससे बताए ख़त्म जो कर दी थी। वो जो फैंक्शी है वो कहते कि देखो मैं ना तुम्हारा हेड हूँ, सुपीरियर हूँ, तो इसकी वजह से ना तो तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती ना, तो मैं चाहूँ तो मैं निकलवा भी सकता हूँ ये पोस्ट से। पर हमारी जो डोंगी वो कहती कि ये पोस्ट ना एम्परर ने दी है तो इसके लिए तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो। पर हमारा जो फैंक्शी है वो कहता है कि क्या हो अगर मैं बता दूँ कि तुम एक लड़की हो तो फिर तो तुम्हें ये पोस्ट से तो निकाल ही दे सकते हैं हमारे एम्परर। तो हमारी जो डोंगी वो भी कुछ कह नहीं पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डोंगी को फिर से लिखने का काम मिला होता है, वो ना फैंक्शी ने उसे दिया होता है फिर से। तो फिर से उसी को लिख रही होती है। तो हमारा जो लूचुआन है वो कहता है कि देखो तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए ये लिख देता हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है चलो लिख दो। और जब वो लिख रहा होता है तो उसमें जब वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कुछ चाइनीज़
पोएम की लाइंस लिखी होती है, तो जिसे पढ़ के वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये लिखने के लिए दिया है फेंगशी ने। और जब ये बात हमारी डोंगी को पता चलता है, उस पर और गुस्सा आने लगता है और फिर डोंगी कहती है कि मैं अब नहीं लिखने वाली इसे। पर जो लू चुआन है वो कहता है कि तब से तुम्हारी पनिशमेंट, तो कहे तुम ही लिख लो, तुम ही बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो ना हमारे फेंगशी को, तुम ही लिख लो। तो हमारा जो लू चुआन है वो सेक्रीफाइस सेरेमनी की बात निकालता है और कहता है कि हमारे जो एम्परर है ना वो थोड़ी, तो हमारे डोंगी को लू चुआन से पता चलता है कि जो हमारे एम्परर हैं वो ब्लैक मैजिक पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और उसके बाद वो अपने दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पकाती है। फिर हम देखते हैं लू युतोंग को फेंगशी को बात करते हुए, जहाँ पर लू युतोंग कह रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है कि जो कॉन्क्यूबाइन जिया हैं वो जल्दी मतलब एक बच्चे को जन्म देने वाली, तो एक काम करो तुम कॉन्सेट फैंग को थोड़ा सा केयर करने के लिए। तो फेंगशी कहता है हाँ बिल्कुल मैं तो कह दूँगा, इसमें कौन सी बड़ी वाली प्रॉब्लम है। एंड देन लू युतोंग के जाने के बाद फेंगशी सोचता है कि जब ऐसा हो जाएगा कि मतलब जो कॉन्क्यूबाइन जिया हैं जब वो बच्चे को जन्म दे देंगी ना, तब तो ये लू युतोंग की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी कोर्ट में। तो इस बात से तो वो सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि एक सर्वेंट को भागते हुए आते हुए और वो कहता है कि अब मुझे जाना है, पर तभी फेंगशी रोक लेता है और कहते हैं क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो। तो कहते हैं कि मुझे एम्परर को ना ये बात बताने की जो कॉन्क्यूबाइन जी हैं उनको आराम बहुत ज़ोर से दर्द वर्द हो रहा है, तो इसके लिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है जल्दी जाओ। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो डोंगी है वो जाके कहती है डायरेक्टली क्राउन प्रिंस से। फिर जो हमारी डोंगी है वो कहती है क्राउन प्रिंस से, क्या क्या एम्परर ने मुझे ये स्टिक ड्राइंग सेरेमनी करने के लिए हाँ कह दिए। तो कहता है हाँ मैंने तो कहा था, वैसे भी जो एम्परर है वो तुम्हारी बात तो वैसे ही खुश रहती हैं, तुमने जो काम किया है और तो वो कैसे मना कर सकते हैं तुम्हें। तो ये बात सुन के हमारी जो डोंगी वो भी खुश हो जाती है। तो शिंग्याओ बोलती है मतलब हमारे क्राउन प्रिंस का निक नेम, तो जिसे सुन के उनकी मेड कहती है कि तुम ऐसे कैसे बुला सकते हो, ये क्राउन प्रिंस है। तो कहते हैं क्राउन प्रिंस के अरे हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ये सब चलता रहता है हम दोनों के बीच। तो हाँ वो मेड सोचती ये दोनों फ्रेंड्स कब से बन गए। फिर हम देखते हैं हमारे कॉन्सर्ट फैन को, जहाँ पर वो कहती हैं कि मुझे लग रहा है कुछ तो बात है, मतलब तुम मुझसे कोई काम फिर से करवाने आए हो। तो फेंगशी कहते हैं कि हाँ 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 तुम मुझे सबसे अच्छे से ही जानती हो। एंड देन हमारा जो फेंगशी है वो कहता है कि देखो अभी ना हमारे जो लू युतांग है उसने मुझे ये कहा है कि कॉन्क्यूबाइन जिया की थोड़ी केयर करनी पड़ेगी तुम्हें, तो तुम मेरे लिए प्लीज़ कर दो। और तो और ना एक काम करो कि तुम जाके एम्परर से थोड़ी सी अच्छी खासी बात करो, क्योंकि अब तुम्हें भी ये पता चली गया है कि कॉन्क्यूबाइन जिया ने एक प्रिंस को जन्म दिया है, तब तो पक्का तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए तुम जाके ये हैप्पीनेस जाके डायरेक्टली एम्परर से शेयर करो और ये कहो कि लू युतोंग को एक बड़ा सा मेंशन गिफ्ट कर दे, ताकि वो यहीं पर मतलब कैपिटल में रहेगा तो हम लोग उस पर नज़र रख सकते हैं। नहीं तो अगर वो कैपिटल के बाहर गया तो उसका सबसे ज़्यादा मतलब पावर हो जाएगा कोर्ट में। तो ये बात सुन के हमारी जो कॉन्सर्ट फैंग है वो कहती हैं अच्छा ठीक है मैं ट्राई करूँगी। तो कॉन्सर्ट फैंग कहती हैं कि तुम लू युतोंग को थोड़े टाइम के लिए तो पावरलेस से रोक सकते हो, पर हर टाइम के लिए तो नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो फेंगशी है वो कहता है कि मैंने ना लू युतोंग को कैपिटल में रोकने के लिए 1 साल का प्लान रखा है, और टेंशन मतलब अगर हम लोग फंस भी जाए ना तो हम लोग मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है, ताकि हम लोग यहाँ से आराम से निकल जाएं। फिर हम देखते हैं कि जो कैपिटल जर्नल है उसमें आराम से बहुत सारी मतलब सेक्रीफाइस सेरेमनी और साथ ही साथ जो मेंशन गिफ्ट होने वाला है वो भी पता चल जाता है सब। और यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉन्सर्ट फैंग है वो जाके आराम से बात कर रही होती हैं। उसके बाद कहती हैं कि क्यों ना आप लू युतोंग को एक बड़ा सा मेंशन गिफ्ट कर दो। तो वो कहते हैं कि पर तुम्हें क्या लगता है कि जो कैपिटल में अगर वो रहेगा तो कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तो वो कहते हैं कि अरे वो तो बस मुझे ही पता है कि जो हमें कॉन्क्यूबाइन जिया है ना बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हैं, तो एक काम करते हैं ना हम लोग लू युतोंग को ही अपने साथ रख लेते हैं, ताकि वो थोड़ी अपने डैड से घुल मिल पाएंगी और उसके बाद वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आप अपने काम में इतना बिजी होते हो कि किसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ये बात सुन के जो एम्परर है वो भी खुश हो जाता है और कहते हैं क्यों ना मेरी सारी की सारी वाइफ तुम्हारी जैसी ही हो।
तो मुझे ये इतनी तब तो मेरे सही से इतना सारा बोझ पूरा हल्का हो जाए। फिर हम देखते हैं हमारे फेंगशी और दोले को बात करते, जहाँ पर हमारा दोले कहता है कि तुम्हें पता है क्या फेंगशी, हमारे डोंगी ने ना वो जो सेरेमनी रखा था ना, तो हमारे एम्परर ने उसे चांस दिया था पर उसमें कुछ काम वाम हुआ नहीं, इसकी वजह से उसे कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो से निकाल दिया एम्परर ने। तो ये बात सुन के हमारा जो फेंगशी वो शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने तो बस उसका जो स्टिक था उसी ही बदला था, मुझे क्या पता था कि हमारे एम्परर उसे कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो से ही निकाल देंगे। और फिर वो पूछता है कि वैसे उसके पास रहने के लिए कोई घर वर है क्या, पर जो दौला है वो कहता है कि उसे देख के लगता तो नहीं है कि उसके पास घर होगा रहने के लिए। उसके जो फेंगशी है वो कहते हैं कि तुम एक काम करो ना, मेरी हेल्प के तुम लू चुआन को बुलाओ। चुआन और हमारी दोंगी को, जहाँ पर लू चुआन कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई रहने के लिए घर है, वो कहती है कि नहीं मेरे पास तो हाल फिलहाल में तो कोई रहने की जगह नहीं है। तो क्या चलो मैं तुम्हें एक घर दिखाता हूँ। तो हमारी दोंगी मान जाती है कि चलो दिखाओ मुझे भी। उसके बाद वो लोग जाके जब घर देखते तो हमारी दोंगी कहती कि सच सच बताओ तुम्हें ये किसने दिया है, या तुम्हें फेंगशी ने दिया है। वो कहते कि नहीं, फेंगशी मुझे कहाँ इतना अच्छा गिफ्ट दे सकता है, वैसे ना ये मेरे रिलेटिव बहुत ज़्यादा दूर के रिलेटिव का घर है, तो तुम इसे ले लो, यहाँ पर तुम रह सकती हो बिना प्रॉब्लम। तो हमारी जो दोंगी वो कहती कि हम दोनों भाई हैं ना, तो हम लोग को एक दूसरे से सारी बात शेयर करनी चाहिए। पर जो लुई चुआन है वो यहाँ वहाँ के बहाने बना के वहाँ से निकल जाता है चुपचाप से। फिर हम देखते हैं रात में, जहाँ पर हमारी दोंगी सो रही होती है पर उसे नींद आती नहीं है, और फिर वो यही बात सोच रही होती कि उसके वो जो स्टिक है वो ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया। और उसके बाद वो फेंगशी का जेट लेके बहुत ज़्यादा उसे सुना भी रही होती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डाउट तो होता ही है कि ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ फेंगशी का ही हो ही सकता है। फिर सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्राउन प्रिंस आए होते हैं खाना लेके और कहते हैं कि मैंने सुना ना कि तुम कोर्ट हिस्ट्री ब्यूरो से बाहर चली गई, तो मेरे को पता था कि तुम्हारे पास कोई रहने की जगह नहीं होगी। तो बाद में मैं लू चुआन से पूछा, लू चुआन ने बताया कि तुम यहाँ पर हो, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए टिफ़िन लेके आ गया। तो हमारी जो दोंगी वो कहती कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। पर जो क्राउन प्रिंस से वो कहते हैं कि अगर देखो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो तुम यूफेंग पवेलियन में आ सकती हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पर फेंगशी और लू युतांग को, जहाँ पर ये सारा मेंशन देख के जो लू युतांग है वो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, मुझे एक मेंशन गिफ्ट में दे दिया, पर मुझे तो बाहर जाना था, तो मुझे यहाँ कैपिटल में क्यों रोका। अब कोई बात नहीं, जब मुझे रोक ही लिया एम्परर ने, तब तो मुझे यहाँ पर अच्छा सा पार्टी वार्टी रखना होगा सबके लिए। तो हमारा जो फेंगशी है वो कहते हैं कि हाँ, अगर मैं आपका जगह होता ना तो मैं भी यही करता बिल्कुल। और उसके बाद हम देखते हैं कि लू चुआन ये बात जाके, फिर जो लू चुआन है ये बात जाके बताता है हमारी दोंगी को कि जो लू युतांग है उसने हमारे एम्परर को पार्टी के लिए मेंशन के लिए ना थैंक यू बोलने के लिए ये पार्टी रखी। दोंगी कहती कि अच्छा तुम मुझे लेके चलो ना। तो हमारे लू चुआन कहते कि नहीं, मैंने ना बल्कि अपने हेड से अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मुझे जाने को मिला। अब मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, एक तो तुम अब वहाँ पर काम भी नहीं करती, तो मुझे लगता कि मैं तुम्हें लेके भी जा पाऊँगा। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा गिफ्ट लेके आऊँगा ज़रूर। पर अब हमारी जो दोंगी है उससे वहाँ पर पार्टी में इंजॉय करने थोड़ी जाना था, उसे तो लू युतांग को मारने के लिए जाना था। अब हमारी दोंगी सोच रही होती कि अब वो कैसे जाए वो पार्टी में, जाके डायरेक्टली वो लू युतांग को मार डाले। अब वो ये सोच रही होती है, और इसके सोचने के साथ ही हमारा एपिसोड 7 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव यहीं पर जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।